नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ किचन टिप और ट्रिक्स की। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज की पहली टिप्स क्या है। दोस्तों, ये जो लाइटर होता है हमारे किचन में, तो अब देखिए ऐसे ही हम जब खाना बनाते हैं तो इसको साथ में गैस के पास रखे रहते हैं, और जब आप रोटी सेकते हैं ना तो रोटी का सूखा आटा इसके अंदर जाता रहता है, और पानी वगैरह में भी ये अगर भीग जाए तो ये ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से अगर आपके पास इसको टांगने के लिए कुछ नहीं है तो इस तरह से आप इसके ऊपर इलास्टिक लगा के और इसे टांग सकते हैं अपने किचन में। तो इससे आपका लाइटर ज़्यादा दिन तक चलेगा और इसमें गंदगी भी नहीं जमा होगी, जिससे कि ख़राब नहीं होगा। अब जो दूसरी टिप्स है, इस तरह से देखिए, जो हमारे घर में मिक्सी का जार होता है, इसको आप देखना घुमाते समय बहुत ज़्यादा अगर टाइट लगे तो ये ना जो है धीरे धीरे जाम हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आप किचन में रहता है सरसों का तेल, अगर आप वैसलीन लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने एक एयरबड लिया है और सरसों का तेल इस पर लगा लेना है। एयरबड को मैंने बीच से मोड़ दिया है, ये देखिए इस तरह से मोड़ना है ताकि ये एयरबड जो है अंदर तक इसकी चली जाए। ये देखिए इस तरह से, और अच्छे तरीके से इसमें ऐसे घुमाना है तो पूरे में अंदर तेल लग जाएगा, और जो ये जाम हो जाती है मशीन तो ये अच्छे से फिर से काम करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से देखिए ऐसे इसको मोड़ना है, और ऐसे करके आप इसमें ऐसे घुमा दीजिए तो पूरे में तेल लग जाएगा। ये देखिए, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं करते हैं, और हमारे थोड़े में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, और जब ख़राब हो जाता है ये तो फिर हमें दूसरा लगवाना पड़ता है और दिक्कत भी हो जाती है। जितने दिन ख़राब पड़ा रहेगा उतने दिन हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, मसाला वगैरह भी नहीं पीस पाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं एक छोटी सी टिप, ये भी बहुत ही ज़्यादा काम की है। अब देखिए इस तरह से जो रिमोट होता है, इसका सेल जब ख़राब हो जाए और जाम हो जाए तो इसको हम नाखून से निकालने की कोशिश करते हैं तो नहीं निकलता है। तो आपको ना इस तरह से एक सेफ्टी पिन उल्टा साइड में इस तरह से लगाएंगे, तुरंत ही सेल निकल कर बाहर आ जाता है। तो ये छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है। इसी के साथ एक और टिप मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए हमारे पास तो अभी वैसलीन मेरे पास थी, लेकिन इधर उधर बच्चों ने कहीं रख दी है, तो मैंने यहाँ पर बोरो प्लस क्रीम लिया है और इस तरह से कंघी पर लगा दिया है। थोड़ा सा आप बोरो प्लस हो या वैसलीन हो, वैसलीन ज़्यादा ठीक रहता है। तो इस तरह से कंघी पर जब लगा देंगे तो आपको बालों में कंघी करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आराम से कंघी कर पाएंगे और बाल भी ज़्यादा नहीं टूटेंगे। अब दोस्तों देखिए, इस तरह से जो हमारे घर में ना बैग होते हैं तो इनकी चेन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अगर थोड़ी बहुत चेन ख़राब है तो आप इस तरह से प्लास लेकर थोड़ा सा दबा देंगे तो ये चेन अच्छे से काम करना शुरू कर देगी। और ज़्यादा टाइट बंद हो रही है तो थोड़ा सा वैसलीन लगा देना है इस तरह से, और इसके बाद देखिए चेन ठीक हो जाती है। ये मेरे बैग की चेन ना बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसलिए बहुत टाइम से मैंने इसको इसी तरह से सही किया है, तो अब ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, इसलिए थोड़ा बहुत बीच में नहीं बंद हो रही है। तो आपके घर में इस तरह से अगर जितने भी बैग हैं उनके आप जो है चेन बना सकते हैं घर पर ही। दोस्तों, अब जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। देखिए दोस्तों, जैसे कि जो लोग मिर्ची खाने के शौकीन हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा कभी हरी मिर्ची खाती हूँ तो कभी मन करता है ना कि जैसे कि समोसे के साथ में मिर्ची भुनी हुई मिलती है, तो देखिए ऑयली होती है और बहुत लोगों को ऑयल भी नहीं खाना है। तो आप ना इस तरह से गैस पे मिर्ची को भून लीजिए। जब इस तरह से भूनेंगे ना तो मिर्ची थोड़ा सा कम तीखी हो जाती है, इसका तीखापन कम हो जाता है और इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं जब भी मिर्ची खाना होता है तो ऐसे करके, सर्दी के मौसम में ज़्यादातर ही अच्छा लगता है, तो इस तरह से गैस पे मैं एक दो मिर्ची भून के रख लेती हूँ और जब भी खाना खाना होता है तो इसी तरह से मैं खाती हूँ। तो ये मैंने ट्रिक इसलिए शेयर किया है कि जैसे कि बहुत लोग हैं ना पकौड़ी वगैरह के साथ में मिर्ची खाना पसंद करते हैं, तो ऑयल नहीं खाना है तो आप इस तरह से मिर्ची को भून सकते हैं। और अगर आपके पास चूल्हे की आग है तो उस पर अगर भूनेंगे मिर्ची को तो उसमें भी और ज़्यादा ये सौंधी हो जाती है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो इस तरह से देखिए ना, भून के रख लेना है। गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी नहीं होना है, और तुरंत ही आप भून सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ऐसी मिर्ची भूनकर आप पकौड़ी के साथ, पराठों के साथ में सजा सकते हैं। देखने में अच्छा लगता है, कुछ नया करने का भी आइडिया आपको मिल जाएगा और लोग पसंद भी करेंगे। चलो अब देख लेते हैं एक छोटा सा टिप। इस तरह से देखिए, जो हमारे पास किचन में डिब्बे होते हैं साथ में हम उसकी चम्मच तो लगा के रखते ही हैं, और अगर आपके पास चम्मच बड़ा है डिब्बा छोटा है तो अलग चम्मच रखना पड़ता है, या फिर आप डिब्बे को जब भी खोलते हैं मसाला निकालने के लिए या फिर कुछ भी सामान निकालना हो तो चम्मच ढूंढना पड़ता है।
समय पर नहीं मिलता है तो आप ना इस तरह से डिब्बे के पास में ही चम्मच को सेट करके रख दीजिए, छोटा सा रबड़ बैंड लगा के। ये बहुत ही अच्छा और यूजफुल टिप है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं और भी छोटे छोटे से किचन टिप। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है एक नींबू और नींबू को मैं काट रही हूँ। तो अभी ये नींबू थोड़ा सा सूख गया है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा नींबू नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए रखे रखे सूख जाते हैं। और अभी देखिए, इसको हम काट ले रहे हैं। तो अगर आपको गर्मी में जैसे शरबत वगैरह बनाना होता है ना, तो बहुत सारे नींबू जल्दी जल्दी से हमें निचोड़ने होते हैं। तो फटाफट से नींबू निचोड़ने का मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। इस तरह से देखिए, चिमटे पर नींबू को रखना है। काटने के बाद में आप ऐसे चिमटे को दबाएंगे तो फटाक से इसका जितना भी जूस है ना, तुरंत ही सारा जूस निकल जाता है। और आप एक नहीं, साथ में और भी लगा सकते हैं। 4-5 नींबू कटे हुए साथ में लगा देंगे तो फटाफट से एक साथ आप ढेर सारा रस निकाल पाएंगे। छोटा सा टिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसे ज़रूर शेयर करना। तो चलते हैं, एक और बढ़िया छोटा सा टिप देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, हर किसी के पास हर तरीके की सुविधा नहीं होती है। मैं बात कर रही हूँ कपड़े सुखाने की। जब हम कपड़े धूप में डालते हैं और हवा चले तेज़ से, तो कपड़े सारे उड़ जाते हैं। वैसे अभी के टाइम पे ना बहुत तरीके से चिमटी वगैरह मिल जाती है कपड़े को सेट करने के लिए, यानी कि उसको रोक के रखने के लिए। तो अगर आपके पास एक टाइम के लिए चिमटी ना हो या फिर ढेर सारे कपड़े हैं तो उतनी ज़्यादा चिमटियाँ भी नहीं हो पाती हैं। तो देखिए, मैं आपको जुगाड़ बता रही हूँ। इस तरह से देखिए, साड़ी है तो साड़ी को एक बार नहीं 2 बार ऐसे पलट देना है। धूप तेज़ होती है जिसकी वजह से कपड़े सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं सूखेंगे। और अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये शर्ट है, तो शर्ट को आप ऐसे जब रस्सी पे टांगे ना, तो इसका बटन यहाँ पर बंद कर दीजिए। और नीचे आप कोई दुपट्टा डाल सकते हैं। तो जो है ना, एक नहीं, साथ में 2 कपड़े सूखेंगे और कपड़े नहीं उड़ेंगे हवा में। और इसके बाद देखिए, लेगीज़ की बात करते हैं ना। लेगीज़ भी ऐसे टंगी रहती है और जब गिर जाए ना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाती है। तो आप ना लेगीज़ की दोनों जो इस तरह से नीचे की लंबी लंबी टांगें बनी होती हैं, इनको वापस से इधर निकालना है। ये देखिए, इस तरह से निकाल के इस पार कर देंगे ना, तो ये भी कहीं खिसक कर नहीं जाने वाली है। इसी तरह से आप जीन्स के पैंट में भी करते हैं। तो ये ट्रिक है। अगर आपके पास नहीं है चिमटी वगैरह, कोई सुविधा नहीं है, तो आप इस तरह से अपने काम को आसान बना सकते हैं। इसी तरह से देखिए, स्वेटर वगैरह को भी मैंने सेट कर दिया है। अब ये सारे के सारे कपड़े शाम तक सूख जाएंगे और एक भी कपड़े ज़मीन पर नहीं गिरेंगे, गंदे भी नहीं होंगे। ये देखिए कैसे मैंने सेट किया, ये भी आपको दिखा रही हूँ। इसकी आस्तीन को ऐसे निकाल दिया है दोनों तरफ। और फ्रॉक अम्ब्रेला जो फ्रॉक होते हैं, इन सब में तो बांधने के लिए पट्टी लगी होती है, उससे बांध दिए हैं। और ब्लाउज में जो है ना, इस तरह से निकाल दीजिए गले के पास से। और नहीं तो आप इसमें का हुक बटन भी लगा सकते हैं, डोरी भी बांध सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। में सारे कपड़े तो आप धूप में सुखा लेते हैं, लेकिन जो ढेर सारे मोजे होते हैं, सॉक्स, इनको सुखाने के लिए हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि ये फटाफट दिन भर में सूख जाए। भाई शाम को हमें ज़रूरत रहती है इनकी। तो सॉक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेडीज़ लोग दिन में 2-3 तो पहनती ही हैं, भीग जाते हैं काम करते करते। तो देखिए ना, आपको मैं बढ़िया सा ये ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि मोजे ना बहुत जल्दी सूख जाएंगे और कोई भी आपको जुगाड़ नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जितने भी मोजे टंगे हुए देख रहे हैं, यहाँ पर कोई कीली वगैरह नहीं लगी है, बस मैंने ऐसे ही इनको चिपका रखा है। और चिपकाने का तरीका क्या है, जो ये दीवार है देखिए, दीवार में प्लास्टर नहीं हुआ है, तो ये जो सीमेंट मोरम होती है, ये खुरदुरी होती है, जिसकी वजह से अगर हम इनको ऐसे ही चिपकाएंगे ना, ऊन होता है इनमें, सॉक्स में ऊन होता है और इस तरह से तुरंत ही इसमें ये लटक जाते हैं। और जब इस तरह से आप चिपका देंगे तो दीवार तो इतनी गर्म होती है ना, जिसकी वजह से आधा इसको सुखाने का काम दीवार कर देती है और आधा तो धूप में ही सूख जाते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इनको हल्के से ऐसे छोड़ देना है। ऐसे देखिए, ऐसे मैं करके दिखा रही हूँ, ऐसे करना है, बस ये टंग जाते हैं। और पूरे सॉक्स पे धूप अच्छे से लगेगी तो ये कम टाइम में जल्दी से सूख जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो लाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप्स, ये हैक्स ज़रूर काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।